ओम शांति। 24 जनवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से ब्रह्मा बाबा की जीवन की हम विशेषता लेंगे। ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट बनना है। डबल लाइट बनने की विधि बताई। हमारे संकल्प, बोल, कर्म साधारण होते हुए भी ऊंच स्थिति में रह करके करने हैं, तब हर कर्म अलौकिक बन जाएगा। डबल लाइट बनने के लिए दूसरी विधि बताई। ये स्वमान में रहना है, मैं अवतरित आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का अवतरण इस शरीर में श्रेष्ठ कर्म के लिए हुआ है, तो हम डबल लाइट स्वतः बन जाएंगे। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं माया जीत आत्मा हूँ। बाप की याद से स्वयं की मनसा को शक्तिशाली बनाकर बेहद की वृत्ति से आत्माओं की वृत्तियों को परिवर्तन करना है, तो ये बेहद विश्व कल्याण की सेवा करते रहना है। इसके साथ आज हम पुरुषार्थ करेंगे। सतो प्रधान बनने के लिए पहला है याद। बाबा ने कहा मूल बात है बाप की याद और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की समझ। बाप की याद की जो विधि बताई, निरंतर बाप को याद करना है। चलते फिरते उठते बैठते बाप की याद की प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि बाप की याद से पाप कट जाते हैं और आत्मा मोस्ट लवली बन जाती है। बाप की याद के साथ साथ घर को भी याद करना है, क्योंकि अभी बाप को याद कर पावन बन घर वापस जाने का समय आ गया है। दूसरी विधि बताई, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो ये स्मृति रहे हम आत्मा है। हम आत्माओं का पिता भी अनकॉमन है, जिनकी आंखों से नहीं देख सकते। हम बच्चों ने उस पिता को समझा है, तो उस पिता की याद से स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। उनका हाथ नहीं छोड़ना है। अगर इस संगम पर हम बाप का हाथ छोड़ देंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि इस संगम पर वो हमें बाप, टीचर, सतगुरु के संबंध से पालना दे रहे हैं। पिता के संबंध से हमें विश्व के मालिक बनने का वर्षा मिलता है। तो इस खुशी व नशे में रहना है कि संगम पर हमें स्वयं भगवान पिता के संबंध से मिला है और टीचर के संबंध से हमें राजयोग सिखलाते हैं, नई दुनिया की बातें सुनाते हैं, जिससे इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य स्वतः हो जाता है। ये पढ़ाई में बहुत कमाई है, इसलिए पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है। इस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, और इस पढ़ाई को पढ़ते समय बहुत खुशी में रहना है, क्योंकि ये पढ़ाई स्वयं ईश्वर पढ़ा रहे हैं और वही सतगुरु बनते हैं। वो सतगुरु की याद से हम आत्माएं पति से पावन बन नंबर 1 जाने के लायक बन जाते हैं। वही सतगुरु हमारी सद्गति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, मुक्ति के लिए याद सिखाते हैं और जीवन मुक्ति के लिए चक्र की याद दिलाते हैं। तो इस तरह हमें उस सतगुरु की याद में रह करके स्वयं को चक्रवर्ती राजा बनाना है। सारा दिन चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है। चक्र को बुद्धि में फिराने से चक्रवर्ती राजा इसलिए बोला जाता है, क्योंकि मन और बुद्धि बाप की याद में बिजी रहने से शक्तिशाली बन जाते हैं। माया के चक्रों से आत्मा मुक्त हो जाती है, बेहद की वृत्ति बन जाती है। तब हम सेवा भी कर सकते हैं और अपने संस्कारों को पवित्र भी बना सकते हैं। तो स्मृति में रखना है, हम ही आत्माएं सतयुग में विश्व के मालिक थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, एक धर्म था, सुखी थे और वहाँ सतो प्रधान थे। जैसे ही मध्य में आते हैं आधा कल्प भक्ति करते हैं, लेकिन बिना ज्ञान से भक्ति करते हैं, इसलिए आत्मा दुखी भी हुई, कंगाल भी हो गई, तमो प्रधान भी बन गई। और संगम पर बाबा आकर के ड्रामा का राज समझाते हैं कि इस ड्रामा में सतो प्रधान वही आत्मा बनती हैं जो सतयुग में जाने वाली हैं। बाकी धर्म की आत्माएं ये ज्ञान नहीं लेंगी, वो परम धाम में अपने सेक्शन में जाएंगे और अपने समय पर नीचे आएंगे। तो बाबा हमें आकर के गुणवान बना हैं, ड्रामा का खेल जो है उसका राज समझाते हैं। तो इस स्मृति में रहना है, हम क्या थे और क्या बनने वाले हैं। तो हमने जीवन मुक्ति को प्राप्त करना है, अर्थात अभी विकारों से अपने आप को मुक्त करना है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में धारणाएं करनी है। तो धारणा के लिए बाबा ने बोला गुणवान बनना है। गुणवान बन
फूलों को, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें पवित्र बनना है, अपनी दृष्टि को, वृत्ति को और आत्मिक स्थिति के द्वारा पवित्र बनाना है। फिर बाबा ने कहा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, माया पर जीत पानी है, क्योंकि माया नाक से पकड़ के गिरा देती है। तो इसलिए माया पर जीत पाने के लिए अटेंशन रखना है अपनी मनसा के ऊपर, अपनी मनसा को शुद्ध बनाना है, शुभ भावना, शुभ कामना अपने अंदर रखनी है। इसके लिए स्नेह का और योग का बैलेंस रखना है। स्नेह और योग, भावना और ज्ञान का बैलेंस रखते हैं, तब हम दूसरों को भी परिवर्तन कर सकते हैं, खुद भी मायाजीत बन सकते हैं। और बाबा ने कहा ध्यान दीदार का इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि इससे माया प्रवेश हो जाती है, ना ज्ञान होता है ना योग होता है, फिर भविष्य में झुटके खाते रहते हैं, अर्थात जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। फिर बाबा ने कहा ईश्वरीय मत पर चलते रहना है। अगर ब्रह्मा, इसके लिए ब्रह्मा के लिए भी बाबा ने बोला ब्रह्मा की मत पर भी चलेंगे तो इसको भी ईश्वरीय मत मानना है, क्योंकि ब्रह्मा के लिए बाप रिस्पॉन्सिबल है, अगर कुछ रॉन्ग भी हो जाता है तो वो राइट कर देंगे। तो इस तरह ईश्वरीय मत पर चलकर अपने को ऊंच बनाना है। जो ईश्वरीय मत पर चलते हैं वही विजयी बनते हैं, उनका ही बेड़ा पार होता है और उनका कभी भी घाटा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बाबा ने एश्योरिटी ली ब्रह्मा बाबा के लिए भी। इसके साथ हमें सेवा में भी बिजी रहना है। बाबा ने कहा तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान देते समय कोई वाद विवाद नहीं करना है, और ये बताना है कि भारत को मदर कंट्री क्यों कहते हैं, और चक्र का ज्ञान देना है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है ये बताना है, सीढ़ी के चित्र के ऊपर बताना है, और प्रदर्शनी में जाकर के लोगों को शिव जयंती के ऊपर भी बताना है। एक्यूरेट शिव जयंती किसे कहते हैं ये बताना है। तुम्हें सर्विस का शौक होना चाहिए, ज्ञान को पहले जीवन में धारण करना है, फिर तुम्हें सेवा करनी है। ओम शांति।